अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करं। नन्दगोपकुले जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। ॐ नमश्चण्डिकायै नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमस्कार मित्राणी, जय विश्वनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा। आचार संहिता श्रृंखला में हम आज शौचाचार शुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे शरीर शुद्धि के लिए क्या करें। वर्तमान समय में हम सभी आधुनिकता में बहुत आगे निकल चुके हैं। सभी प्राचीन पद्धतियों को त्याग कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी दिनचर्या में आचार विचार, आहार, परिधान, वृत्ति, प्रवृत्ति, संगति ये सभी आधुनिक कालिक हो गए हैं। फिर भी सज्जन लोग आज भी प्राचीन पद्धतियों को बचाए हुए हैं। पहले के लोग अपने गांव में ही रहकर अपनी अपनी वृत्ति से, अपने कुल धर्म से बिना किसी वैमनस्यता के सुखपूर्वक रह लेते थे तथा परदेश जाने को गर्हित मानते थे। जैसा कि नारद पंचरात्र में स्वयं परमात्मा का वचन है, देश त्यागो महान व्याधि, अर्थात देश का परित्याग, अपनी जन्मभूमि का परित्याग ही महान व्याधि है, दुखद है, विपत्ति है। ऐसा क्यों? इसलिए कि परदेश में अनुकूलता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, पराश्रित हैं। इस परिस्थिति में स्वधर्म का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरों की सेवा से समय ही नहीं बच पाता कि अपना स्वधर्म पालन करें। इसीलिए गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। परधर्म ही भयावह है। सामान्य अर्थ माने तो भरण पोषण के लिए किए जा रहे दूसरों की सेवा में यदि अज्ञातवश कोई कमी रह जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए तो स्वामी सेवा से निष्कासन कर सकता है, दंड भी दे सकता है। अर्थात परधर्म भयप्रद है। अपनी वृत्ति की रक्षा के लिए उसके हर आदेश का, हर आज्ञा का, हर कार्य को करना पड़ता है। आइए हम मुख्य विषय पर आते हैं। हम जहाँ भी रहें, जिस वृत्ति में रहें, शौचाचार पर अवश्य ध्यान रखें। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं। हम विवेकवान हैं, सक्षम हैं, असहाय नहीं, अशक्त नहीं। इसलिए अपने शरीर को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है। शरीर शुद्धता का अर्थ है योग्यता। शरीर की शुद्धि से ही कर्तव्य कार्य जैसे पूजा पाठ, जप यज्ञ आदि कृत्य शुचितापूर्वक संपन्न होंगे। अतः हमें शुचिता पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि शरीर शुद्ध है तो धार्मिक कृत्य करने की योग्यता है। शरीर की शुद्धि दो प्रकार से की गई है। शरीर की शुद्धि दो प्रकार से की जाती है, एक बाह्य शुद्धि और दूसरा अभ्यंतर शुद्धि। अभी हम बाह्य शुद्धि के कुछ सूत्र जो शास्त्रों में प्राप्त हैं उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने मलमूत्र उत्सर्जन के बारे में पूर्व के वक्तव्य में बताया, कहाँ मलमूत्र का विसर्जन करें, मलमूत्र विसर्जन कैसे करें, तो अब हम मलमूत्र उत्सर्जन के बाद के कृत्यों पर चर्चा करेंगे। हमें मलमूत्र उत्सर्जन के बाद अपने गुह्य अंगों को संभव हो तो, यदि उपलब्ध हो तो मिट्टी से ही धोना चाहिए।
यदि नहीं तो साबुन आदि से अंगों को अवश्य धोकर पुनः हाथों को भी मिट्टी साबुन इत्यादि से धोना चाहिए, जिससे पवित्रता बनी रहे। हमें हाथों पैरों को धोने के बाद ही किसी भी वस्तु का स्पर्श करें। अपने हाथों पैरों को धोने के बाद ही किसी वस्तु का स्पर्श करें या किसी का स्पर्श करें। अशुद्धि अवस्था में किसी भी वस्तु या किसी को भी स्पर्श न करें। शास्त्र तो कहते हैं कि शौच के बाद लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, हाथों में 7 या 10 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए, जिससे कि उत्तम शुचिता प्राप्त हो। जैसे विष्णु स्मृति में कहा गया है, एका लिंगे गुदे तिस्रः तथैकत्र करे दश, उभयो सप्तदातव्या मृतिका शुद्धि हेतवे। मत उत्सर्जन के बाद ऐसा करने को कहा गया है विष्णु स्मृति में। अपने मूत्रेंद्रिय को 1 बार मिट्टी से, गुदा को 3 बार और अपने दोनों हाथों को 7 बार या 10 बार मिट्टी लगाकर शुद्ध करें। इसका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। जहाँ ऐसा आचार संभव न हो तो भी उपलब्ध शुद्धि प्रकल्प साबुन इत्यादि से या अन्य वस्तुओं से जिससे शुचिता प्राप्त हो, उनसे शुद्धि कर लेना चाहिए। यह नियम गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारियों के लिए नियम गृहस्थों से दुगुना है, वानप्रस्थियों के लिए गृहस्थों से तिगुना है और सन्यासी यतियों के लिए गृहस्थों से चौगुना नियम करने को कहा गया है। जैसा कि मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं, एतत् शौचम गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणां त्रिगुणं स्यात् वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्। यदि ऐसा करे तब ही ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा, वानप्रस्थियों का वानप्रस्थ और सन्यासियों का सन्यासत्व सिद्ध होगा। अन्यथा इन शौचाचार पर प्रमाद करते हैं तो ये उन आश्रम से भ्रष्ट हो जाते हैं। यह जो विष्णु स्मृति का वचन बताया, ऐसा ही मनुस्मृति, दक्ष स्मृति, विष्णु पुराण, नारद पुराण आदि ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। यह सूत्र केवल दिन के शौचाचार के लिए है। रात्रि के शौचाचार में इसके आधे ही करने को कहा गया है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए भी, जैसा कि दक्ष प्रजापति अपनी स्मृति में कहते हैं, दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावरधम विधीयते तद्धर्मातुरस्याहुः त्वरायामर्धमध्वनि। यही श्लोक बाधुल स्मृति में भी कहा गया है। दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावरधम विधीयते तद्धर्मातुरस्याहुः त्वरायामर्धमध्वनि। रात्रि का शौचाचार दिन के शौचाचार का आधा तथा रोगी, यात्री आदि के लिए, अशक्त के लिए उससे भी आधे का शौचाचार का विधान शास्त्रों में किया गया है। अब आगे कहते हैं कि उन शौचाचार में शरीर के विभाग बनाए गए हैं, ऊर्ध्वभाग और अधोभाग। तो ऊर्ध्वभाग के नियम अलग हैं, अधोभाग के नियम अलग हैं। कहते हैं कि नाभि से नीचे के भाग के शौचाचार में बाएं हाथ का प्रयोग करके बाएं हाथ से आचरण करें तथा नाभि से ऊपर के भाग में अपने दाहिने हाथ से शौचाचार नियम का आचरण करें। देखें श्लोक देवी भागवत का। कहते हैं, वामहस्तेन शौचं तु
कुर्याद् वै दक्षिणेन न नाभेरधो वामहस्तो नाभेरुर्ध्वं तु दक्षिणः। वशिष्ठ स्मृति में भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि बाएं हाथ से नाभि के नीचे के भाग जो हैं उन भागों में, उन अंगों में शौचाचार का आचरण करें। अर्थात बाएं हाथ से नाभि के नीचे के भाग में शौचाचार आचरण करें और नाभि के ऊपर के भागों में अपने दाहिने हाथ का शौचाचार में उपयोग करें। वशिष्ठ जी कहते हैं इन शौचाचार के लिए जिन मिट्टी की आवश्यकता होती है वह मिट्टी कहाँ की हो, किस जगह की मिट्टी होनी चाहिए और किन जगहों की मिट्टी को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आइए देखते हैं वशिष्ठ स्मृति में वशिष्ठ जी के वचन। कहते हैं आहरेन मृत्तिकां विपरः कूलात् ससिकतां तथा अंतर्जले देवगृहे वल्मीके मूषकस्थले कृतशौचावशिष्टान् च न ग्राह्या पंचमृत्तिकाः। कहते हैं वशिष्ठ जी कि मिट्टी जो जल के भीतर हो उसको भी शौच के लिए, शौचाचार के लिए ग्रहण न करें। देवालय की मिट्टी हो, देवालय की मिट्टी भी शौचाचार में ग्रहण न करें। दीमक की मिट्टी, चूहे आदि के द्वारा निकाली हुई मिट्टी, इन 5 जगहों की मिट्टी तथा शौचाचार से अवशिष्ट जो पूर्व में शौचाचार से बचा हुआ मिट्टी है उसको भी पुनः शौचाचार में प्रयोग न करें। यही 5 स्थानों से मिट्टी ग्रहण न करें। जल के भीतर देवालय, देवस्थान की मिट्टी, दीमक की मिट्टी, चूहे आदि के द्वारा निकाली हुई मिट्टी तथा शौचाचार से बचा हुआ अंश, इन 5 स्थलों की मिट्टी शौचाचार में प्रयोग न करें, कभी नहीं करें। एक विडंबना है आजकल की, आजकल प्रायः लोग जिस साबुन से हाथ धोते हैं उसी साबुन से कई दिनों तक धोते रहते हैं, जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसी साबुन से धोते रहते हैं, जबकि उससे शुचिता प्राप्त नहीं होगी। इस सूत्र के आदेश पर हमें इस प्रकार के कृत्य को बंद कर देना चाहिए। जब से सूझ तभी से बुझ। आगे विष्णु पुराण में कहते हैं कि और कहाँ की मिट्टी ग्रहण न करे शौचाचार में, तो कहते हैं रास्ते की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, बंजर भूमि की मिट्टी, घर के दीवार की मिट्टी, लीपने पोतने में उपयोग की गई बची हुई मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, चींटी आदि छोटे छोटे कीट जीवों द्वारा निकाली हुई मिट्टी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए तथा अश्वत्थ आदि जंगीय वृक्षों, पीपल आदि जंगीय वृक्षों के जड़ की मिट्टी भी नहीं लेनी चाहिए। इन स्थलों की मिट्टी को शौचाचार में ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहाँ की मिट्टी लेनी चाहिए? तो वशिष्ठ स्मृति में वशिष्ठ जी कहते हैं आहरेत मृत्तिकाम कूलात सिकताम संयुताम चवई, जहाँ से मिट्टी निकाली जाती हो, कूलात मृत्तिका कुल जहाँ से मिट्टी निकाली जाती हो, अथवा कहीं पुलिन नदी के आसपास से बालू सहित मिट्टी ग्रहण करना चाहिए। शौचाचार में जब भी मिट्टी का प्रयोग करें अथवा जितनी बार प्रयोग करें तो प्रत्येक बार कितनी मिट्टी ग्रहण करें यह देवी भागवत में कहा गया है। जितनी बार शौचाचार के लिए मिट्टी का प्रयोग बताए हैं उतनी बार कितनी मात्रा में मिट्टी लेनी चाहिए। जैसे कि पूर्व में बताया गया कि कितनी बार मिट्टी लेना चाहिए, तो एका लिंगे गुदे तिस्रः तथैकत्र करे दश
उभयो सप्तदातव्या मृतिका शुद्धि हेतवे, अथवा लिंग प्रक्षालन के लिए एक बार तो आंवले के बराबर। मात्रा बताते हैं, गुदा शोधन के लिए 3 बार तो तीनों बार कितना लेना है, तो आंवले के बराबर। इसके बाद दोनों हाथों को जब धोना है तो 7 या 10 बार जो धोने को कह रहे हैं, तो उतनी बार उतनी ही मात्रा में मृतिका लेनी चाहिए। जैसे देवी भागवत में कहते हैं, आर्द्रा मलकमाना तु मृतिका शौच कर्मणि प्रत्येकम तु सदा ग्राह्यो नात्यो नूना कदाचन। अर्थात आंवले के बराबर मृतिका को शौचाचार में ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येकम तु सदा ग्राह्यो, प्रत्येक बार उतनी ही मिट्टी ग्रहण करें। ना तो न्यूना कदाचन, आंवले से कम मिट्टी कभी न ग्रहण करें। ये शौचाचार हुआ। इसके बाद जब गंडूस के लिए बताते हैं, गंडूस अर्थात कूला करना। शौचाचार में लघु शंका तथा दीर्घ शंका करने पर कितनी बार कूला करना चाहिए, तो धर्म सिंधु तथा देवी भागवत में कहा गया है, अथ मूत्रे चत्वारो गंडूषाः पुरुषे द्वादशाष्टौ वा भोजनान्ते षोडश कार्याः। यह धर्म सिंधु का वचन है। और देवी भागवत में लिखा गया है, कहा गया है, पुरुषोत्सर्जने कुर्यात् गंडूषान् द्वादशैव तु चतुरो मूत्र विक्षेपे नात्यो न्यूनान् कदाचन। इन वचनों से लघु शंका करने पर 4 बार कूला करना चाहिए। दीर्घ शंका करने पर 12 बार अथवा 8 बार कूला करें। ना तो न्यूनान कदाचन, इससे कम नहीं। अब कहते हैं शौचाचार में जब गंडूस करें, कूला करें, तो किधर करें, इस बारे में बताते हैं। व्याघ्रपाद स्मृति तथा देवी भागवत में कहा गया है, पूर्वतो सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वामे गंडूसमुत्सृजेत्। व्याघ्रपाद स्मृति 200। और देवी भागवत का वचन है, अधोमुखम नरः कृत्वा त्यजेतम वामतः शनैः। कहते हैं कि पूर्व दिशा में या सामने देवताओं का निवास होता है, देवता रहते हैं, देवता का भाग होता है, देवता का स्थान भाग होता है। और दाहिने भाग में पितरों का स्थान भाग होता है। इसलिए सामने या पूर्व की दिशा में और दाहिने कभी भी कूला न फेंकें। और कूला फेंकें कहाँ और कैसे, तो देवी भागवत का श्लोक हम आश्रय लेकर वो कहते हैं। देवी भागवत के में लिखा है, अधोमुखम नरः कृत्वा त्यजेत तं वामतः शनैः। नीचे की ओर मुख करके धीरे से बाएं भाग में कूला फेंकें। क्यों? जिससे उसके छींटे अपने या किसी दूसरे के शरीर पर न पड़े तथा उसके छींटे ऐसे स्थानों पर न पड़े जिससे दोष लगे। इसलिए कूला लघु शंका के बाद 4 बार कूला करें तो बाएं साइड में, बाएं भाग में कूला फेंकें। सर को थोड़ा अपने मुख को झुकाकर धीरे से कि उसका छींटा न पड़े। और दीर्घ शंका करने के बाद 8 बार या 12 बार कूला फेंकें, उसी प्रकार नीचे की ओर मुख झुकाकर और धीरे से। अब आगे कहते हैं, ये तो शौचाचार संपन्न हुआ। अब कहते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध न हो, जो दुष्ट दुरात्मा हो, नास्तिक हो, धर्म निंदक हो, धर्मद्रोही हो तथा पातकी पापी हो, वह 1000 बार भी मिट्टी लगावें, 100 घड़ों से अपने अंगों को धोवें, मार्जन करे, स्नान करे, तीर्थाटन करे, तो भी वह
शुद्ध नहीं होता। दक्ष स्मृति में दक्ष जी कहते हैं, मृतिकानां सहस्रेण चोदकुम्भशतेन च न शुध्यन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निर्मलः। जिसका मन पवित्र न हो, कुत्सित हो, पापी हो, दुष्ट हो, दुरात्मा हो, नास्तिक हो, धर्मनिंदक हो, धर्मद्रोही हो, पातकी हो, ये कितनी बार भी मिट्टी लगा लें, कितने घड़ों से स्नान करें, अपना अंगों को मार्जन करें, तो उनकी शुद्धि नहीं हो सकती। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही वचन आया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, यदि संपूर्ण नदियों के जल से पर्वत के समान मिट्टी से कोई मरण पर्यंत बाह्य शुद्धि करता है, तो भी जिसका भाव शुद्ध नहीं है वह शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे अपि सर्वनदी तो मृतकूटैश्चाप्य गोपमैः आपातमाचरेत् शौचम भावदुष्टो न शुद्धिभाक्। जिसका स्वभाव ही दुष्ट है, जिसका आचरण ही अपवित्र है, जिनका मन ही मलिन है, कुत्सित विचार हैं, सज्जन द्रोही हैं और सठ हैं, ऐसे लोग कितना भी तीर्थ करें, कितना भी धर्म करें, दान करें, उनकी शुद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार से शौचाचार भाग हम संपन्न करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।